और एक इफेक्टिव सर्विस करने की कोशिश जरूर की थी, पर एंड लाइन से बॉल दूर चला गया। एक बेहतर जजमेंट वहां पर विक्रम का, लास्ट मिनट तक फॉलो करते रहे और बॉल को बाहर का रास्ता पकड़ने दिया। टीम के कप्तान सकलेन तारिक इस समय पहली सर्व के लिए, इस सेट की पहली सर्व के लिए दोनों टीम के सेटर्स, पहली सर्विस मथुरा योद्धास की खराब, वहीं दूसरी सर्विस गोरखपुर जायंट्स की खराब। पर चलिए, अभी तो शुरुआत हुई है और मुकाबला तो 1-1 की बराबरी पर है। इस तीसरे सेट के लिए मैं हूं नीति रावत और मेरे साथ जुड़ गए चेतन अरोड़ा। चेतन, फिर से वो एक एक्साइटिंग मोड आ चुका है, अब दोनों टीम्स बराबरी पर हैं। और यहाँ पर चूक हुई शिखर से, तो फिर देखेंगे। सकलेन तारिक ने बनाई थी गेंद, देखिए बिल्कुल इतना ऊंचा छलांग लगाने के बावजूद शिखर नहीं पहुंच पाए और गेंद गई बाहर। आपने कहा कि हाँ, ये एक रोमांचक मोड़ पर है मुकाबला और ये अलग रोमांच है क्योंकि 1-1 की बराबरी है, जो कि हमने क्वालिफायर 1 में देखा था। इस बार नहीं चूकेंगे, इस बार नहीं चूकेंगे। बढ़िया सेटअप रहा, ऑन पॉइंट सेटअप रहा और शिखर सिंह आ गए हैं जल्दी इस गेम में, तीसरे सेट में। शिखर सिंह टीम के मिडिल ब्लॉकर, कामयाबी हासिल की है। सीधा मन्नत चौधरी के सामने बॉल पड़ा है। यहाँ पर स्ट्रैटेजीज अब कोचेस ने भी लगाना शुरू कर दी है। सब्स्टिट्यूशन किया गया है, मन्नत चौधरी को अब कोर्ट पर भेजा गया है। एक युवा खिलाड़ी है, उभरते हुए सितारा है, भारतीय वॉलीबॉल के एक नए चेहरे हैं। जम्मू एंड कश्मीर से आते हैं, सकलेन तारिक के साथ उस राज्य टीम में खेलते थे और अब उनके खिलाफ खड़े हैं मथुरा योद्धास के लिए। इसी बीच डबल ब्लॉक, प्रिंस पूरी तरह से छाए हुए हैं। ये टीम ब्लॉक इनकी बड़ी यूएसपी है। देखिए, ब्लॉक तो करना ही होगा। 3 खिलाड़ी थे उस ब्लॉक के लिए, विनीत कुमार, प्रिंस और साईद, लेकिन जो उनके प्रमुख ब्लॉकर हैं उनकी दहाड़ देखिए, प्रिंस। और हमने पहले भी चर्चा की कि ये बड़ी लड़ाई है नेट पर जिसमें प्रिंस की अहम भूमिका है। और आपने बात की कि इनकी ताकत है ब्लॉकिंग, उसमें नवीन बालियान और प्रिंस की अहम भूमिका रही है पूरी लीग में। और वहीं साथ दिया है विनीत कुमार ने भी और साईद, जिनका आपने नाम रखा है लिटिल टाइटन, और रखना भी चाहिए। मैं तो कहूंगा कि लिटिल योद्धा है वो मथुरा योद्धास के, और क्या कमाल दिखाते हैं अपनी फुर्ती से, अपनी चपलता से। देखिए, ब्लॉक के दौरान ना वो एंगल दे देते हैं। अगर मिडिल ब्लॉकर आया है और उसके बाद साइड से एंगल भी मिल जाए ना, लाइन पकड़ लेते हैं। फिलहाल ड्रॉप डालने की कोशिश में कामयाबी हासिल की है अशोक विकी। एक टैक्टिकल प्ले पर रेफरी का विसल वहां पर आया है। ये पॉइंट मथुरा योद्धास के खाते में दिया है, पर इस लीग के फाउंडर, ये था वो आखिरी पॉइंट जहां अशोक विक्की ने ड्रॉप डालने की कोशिश की थी। विनीत के हाथों से बॉल छू गया था, उसके बाद मैदान से बाहर निकल गया। ये पॉइंट गोरखपुर जायंट्स के लिए। सकलेन तारिक, ये पॉइंट देखिए, रिव्यू के बाद वो सक्सेसफुल रिव्यू हुआ, ग्रीन प्लाकार्ड देखने के बाद ना एक अलग ही मोटिवेशन टीम में आ जाता है। नवीन बालिया का स्पाइक इस बार नेट पर। सकलेन तारिक सेटअप करेंगे, अशोक विक्की चूके, ब्लॉक आया और उसके बाद विक्रम, उन्होंने नेट पर धावा बोला था और चेकआउट पॉइंट को नहीं बचा पाए। मथुरा के हाथ एक और अंक। रिबाउंड के लिए काफी आगे खड़े थे, काफी अंदर खड़े थे, अटैक लाइन के बिल्कुल अंदर थे विक्रम। विनीत कुमार टीम के कैप्टन इस समय सर्विस लाइन पर। शमीम फर्स्ट टेंपो अटैक में अगर सकलेन तारिक के साथ शमीम होते हैं तो उनका कन्वर्जन 100% रहा है। जब सकलेन तारिक ने ये प्रयास किया है, वो अंडरस्टैंडिंग, वो कोऑर्डिनेशन इस मिडिल ब्लॉकर और सेटर के बीच में हर बार देखने को मिला है। टीम का सबसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी इस समय नेट पर है। साइड चेकआउट पॉइंट एक बार फिर योद्धास के खाते में।
ऑपोजिशन के पास अगर नेट पे एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे ये युवा फौज भी लगातार लगी हुई है। सईद आलम कामयाब हुए डबल ब्लॉक को वहां पर पूरी तरह से छका दिया, कोई ऑप्शन नहीं, कोई चांस नहीं था ब्लॉकर के पास। एक बार फिर से वही शुरुआत हुई है जो पहले सेट के दौरान हुई थी। ब्लॉक प्लेसमेंट, ऐसा लगता है कि बॉल ने कोर्ट खुद ढूंढ लिया, सिर्फ दिशा दी है, सिर्फ डायरेक्शन दी है और बॉल कोर्ट के अंदर। थोड़ी सी चूक हो रही है मथुरा योद्धास की, जो साइड लाइंस हैं उन पर शायद उतना फोकस नहीं है। आपको जानना रहता है कि आपकी साइड लाइंस किधर हैं, आपका कोर्ट का मापदंड क्या है। इस बार मुकुल स्पाइक थी उनकी, लेकिन चूके ब्लॉक मौजूद था नेट पर, लेकिन उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ी। गेंद सीधा नेट पर लगकर अपने ही कोर्ट में गिरी है। और इस मुकाबले की अगर हम पूरी तरह बात करें नीति, तो यहाँ पर आप एक टीम का चुनाव नहीं कर सकते जो दूसरी पर भारी पड़ रही है। ये आपको स्कोर लाइन भी दर्शाती है और ये आपको खेल भी बताता है कि एक एक अंक पर लड़ाई हो रही है। यहाँ पर मानव चौधरी आए हैं जोन 4 से और एक बार फिर से जगह ढूंढी है और अंक बनाया है। आसानी से जगह मिल जाती है। जोन 4 से 4 नंबर का यह अटैक मन्नत चौधरी को सब्स्टिट्यूट करके लाया गया है और अपने सब्स्टिट्यूशन को पूरी तरह से जस्टिफाई कर दिया है। ऑपोजिशन के डिफेंडर्स के पास कोई भी जवाब उनके अटैक के लिए था ही नहीं। जितनी जगह खाली थी उनके लिए उस पर फिनिशिंग, एक बढ़िया फिनिशिंग। मन्नत चौधरी, एक बार फिर मन्नत चौधरी बैक टू बैक अटैक किया है। पहले डायगोनल अटैक किया, जोन 4 से जोन 6 पर अटैक किया था और उसके बाद लाइन ढूंढ ली। जोन 4 से जोन 1 पर डिफेंडर को हिला दिया है। एक युवा खिलाड़ी है, जम्मू एंड कश्मीर से आते हैं, सकलेन के खिलाफ, अपने राज्य के खिलाड़ी के खिलाफ इस समय खड़े हैं। बैक के पीछे लगातार इशारा करते हैं सेटर्स, एक्सपीरियंस सेटर्स, ये बताते हुए कि किस जोन में कौन सा मार्क हिट करेंगे या फिर कुछ जोन पर किसको किस तरह से ब्लॉक संभालना है। ये एक कम्युनिकेशन के सिग्नल्स। सकलेन तारिक इस समय जोन 4 से डायगोनल अटैक, उसके बाद रिस्ट वर्क, उन्होंने लाइन चेंज कर दी, लाइन टू लाइन का प्लान किया, लास्ट मोमेंट पे अपना डिसीजन बदल दिया। 2 अंकों की बढ़त इस समय मथुरा योद्धास के पास। शमीम की सर्व रहेगी, मन्नत का पिकअप था और नेट पर बढ़िया खेल प्रिंस के द्वारा। और देखिए आसानी से सिर्फ लॉब किया है नेट पर से। चर्चा करते हुए अपने साथी खिलाड़ी के साथ, क्या सिर्फ उंगली लगी थी, एक हल्की सी उंगली लगी थी और गेंद पार। देखिए आज दोनों कोचेस ने भी ना काफी इंप्रेस किया है, जिस तरह से उन्होंने सब्स्टिट्यूशंस रोटेट किए हैं ना, वो काबिले तारीफ है। रमेश राय ने मन्नत चौधरी को क्या सही सिचुएशन में अंदर भेजा है, ब्लॉक में मजबूती डाल देते हैं। फिलहाल इस समय देखिए सिंगल ब्लॉक था, सिंगल ब्लॉक से बात विक्रम के खिलाफ तो नहीं बनेगी। विक्रम को रोकने के लिए डबल ब्लॉक चाहिए और इस चीज को एक्सेप्ट किया है। प्रिंस ने इशारा भी किया कि वो तैयार नहीं थे, सेंटर को उन्होंने छोड़ा नहीं, हालांकि उन्हें जोन 4 पर जाना चाहिए था। मन्नत चौधरी को ज्वाइन करने की सख्त आवश्यकता वहां थी। विनीत चौधरी पॉइंट तो आए हैं, पर विनीत कुमार की जो टीम के कप्तान है ना, विनीत कुमार की जो फिनिशिंग हमें इनिशियल डेज में मिली थी, जो शुरुआती 4 मुकाबलों में मिली थी, वो फिनिशिंग की अभी भी हमें तलाश है। विनीत कुमार पॉइंट निकाल रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन जो अटैक, जो फिनिशिंग स्किल उनके अंदर है ना, वो अभी भी चेतन बाकी है इस मुकाबले में आना। जी हाँ, आपकी बात से सहमत हूँ, पूरी तरह मुकाबले में आए नहीं हैं। फिलहाल डबल ब्लॉक इस बार जरूर आए मुकाबले में, इस रैली में जरूर आए हैं। डबल ब्लॉक आया नेट पर और मुकुल को कोई मौका, माफी चाहूंगा, विक्रम को कोई मौका नहीं दिया और विक्रम की स्पाइक को रोकना इतना आसान नहीं। खेल की दोबारा शुरुआत हुई है, 4 अंकों की बढ़त मथुरा के पास और उसे आप अब और बढ़ा दीजिए।
सेटअप रहा, मुकुल आए थे जोन 2 से, लेकिन माफी चाहूंगा यहाँ पर चेकआउट पॉइंट मिला है उन्हें और टाइम आउट के बाद पहला अंक गया है गोरखपुर के खाते में। मैं अभी भी उस गेंद से ही जूझ रहा हूँ जो नीति पकड़कर कोर्ट पर पहुंचना चाहती है। इस समय स्पाइक आया है साइद आलम का। खेल अभी भी जारी, रैली अभी भी जारी। एक और बार, इस बार उड़ती हुई साइड लाइन के पार। भाई कमाल है ये खिलाड़ी, भाई कमाल का है ये खिलाड़ी मोहम्मद सईद आलम। क्या डिफेंस, पहले तो वहां पर रिबेरो का आया, उसके बाद ये खिलाड़ी ये बखूबी जानता है। चलिए वहां बेशक पॉइंट नहीं आया है, साइड लाइन से बॉल मैदान से बाहर चला गया है, पोजीशन पर थे, थोड़ा सा एंटिसिपेट नहीं कर पाए हैं, पर वो जिस तरह से टेक ऑफ लेते हैं ना, सामने वाला कुछ सेकंड के लिए हिल तो जरूर जाता है। इस बार कोर्ट से बॉल जो है बाहर चली गई, पर जो टेक ऑफ था वो कमाल का टेक ऑफ था। विनीत कुमार, और इन्हें मिलेगा चेकआउट। और जैसा हमने कहा कि हर अंक पे, हर रैली पर एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट, एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट, आप ये नहीं कह सकते कि कौन सी टीम इस समय हावी हो रही है। शिखर के हाथों से लगा है ये चेकआउट पॉइंट। कोशिश जरूर रही ब्लॉक की, लेकिन चूके 3 पॉइंट की एडवांटेज मथुरा योद्धास के पास है। अब जरूरी ये है कि कंसिस्टेंसी इट शुड बी अ की। यहाँ पर इसे मेंटेन करना चाहिए, पर शिखर सिंह के पास जवाब है, हम नहीं जाने देंगे। कितनी कोशिश कीजिए, हम जवाब देते रहेंगे। पिछली बार चूके थे तो इस बार अंक वापस पाया है। 12-10 का स्कोर, 2 अंकों की बढ़त इस समय मथुरा के पास, और ये 2 अंक कुछ ज्यादा महत्व नहीं रखते। मैं तो यही कहूंगा कि बराबरी की बात है इन दोनों टीमों के बीच, और अंतिम सांस तक, अंतिम रैली तक जाएगा ये मुकाबला, इसमें तो कोई दो राय होनी ही नहीं चाहिए। और चेतन, एक और ना, ये जो टीम के पास में जो अंडरस्टैंडिंग है ना, क्योंकि ये टीम एक साथ ना इस तरह से नहीं बल्कि राज्य स्तर पर भी खेलती है। देखिए इंडियन नेवी में सकलेन तारिक है, विक्रम भी है, साथ ही साथ शिखर सिंह है, तो ये टीम ना नेशनल चैंपियनशिप में भी एक साथ खेलती नजर आती है। तो इनके पास में जो नतीजे हमने देखे हैं ना, और जो कमबैक है, उसके पीछे एक एडवांटेज इस टीम के पास है कि सब एक दूसरे को बखूबी जानते हैं। इस बार सकलेन तारिक को छकाया, पावर देखिए आप उस। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। टेक्निकल टाइम आउट हो चुका है, और ये है टेक्निकल टाइम से पहले का पॉइंट। एक धमाकेदार अटैक किया था लाइन टू लाइन, डाउन द लाइन अटैक करके सईद आलम ने अपनी टीम को दिलाया था वो 1 पॉइंट। नवीन बालिया ने एक बार फिर से नेट पे वापसी हो चुकी है। एक स्ट्रॉन्ग लाइन नेट पर ब्लॉक के लिए तैयार है विनीत कुमार। अब तक 13 पॉइंट्स, 9 स्पाइक्स लगा चुके हैं, 4 ब्लॉक्स कर चुके हैं इस मुकाबले में। ड्रॉप डालने की कोशिश, जवाब किसने दिया है? शमीम की हाइट देखिए, सईद की हाइट देखिए, और रोका किसने है? सईद ने शमीम को रोक लिया है। देखिए यहाँ पर बात चपलता की है, बात आपकी एजिलिटी की है, फिटनेस की है, और उसमें साइड कहीं मार नहीं खाते हैं। आप उन्हें हर जगह उछलता कूदता देख सकते हैं। और आपने ब्लॉक की बात की, इससे पहले उन्होंने क्या शक्तिशाली स्पाइक भी लगाया था इस बार अशोक विकी, लेकिन पिकअप में थोड़ी सी कमी हुई। मन्नत बिल्कुल मौजूद थे एंड लाइन पर, हालांकि वहां पर आपको खिलाड़ी आमतौर पर नजर नहीं आता है, लेकिन थे, फिर भी चूके। दोनों ब्लॉकर्स ने इशारा भी किया है कि हाथ पे बॉल था, ब्लॉक को छोड़कर थोड़ा सा बैठते। पर चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सेट में 14-11 का स्कोर हो चुका है। मथुरा योद्धास ने उस लीड को बनाए रखा है, अब तक तो बचाया हुआ है। टैक्टिकल प्ले, ये एक आसान क्रॉस है, ये एक आसान क्रॉस है, लेकिन नेट के लंबे लंबे हाथ, ऑपोजिशन मिडल ब्लॉकर के शमीम वहां पर हैं। वाइड अटैक की कोशिश तो हुई, बैक लाइन से आए तो सही मन्नत चौधरी, वेव अटैक, एक कॉम्बिनेशन अटैक। और आप देख सकते हैं इस मुकाबले की टेंशन को, नर्वसनेस को। हमारे जो दर्शक हैं वो भी दिल थाम के बैठे हैं।
14-12 का स्कोर, केवल 2 अंकों का फासला। मन्नत चौधरी ने किया था अटैक लाइन पर धावा, लेकिन शमीम का ब्लॉक। और यहाँ पर देखिए शमीम और शिखर के बीच में रोटेशन चलता है मिड ब्लॉकिंग को लेके। इस समय शिखर बाहर है कोर्ट से, तो ये बड़ा खेल दोबारा प्रारंभ होगा। खेल बढ़िया पिकअप रहा इस बार, क्या बाहर गई है गेंद। जी हां, कप्तान विनीत कुमार का स्पाइक रहा, लेकिन कोर्ट के बाहर रही वो गेंद। बढ़िया पिकअप रहा हरी का। देखिए डाइव लगाकर उन्होंने खेल को जारी रखा, अटैक लाइन पर धावा बोला, दिशा खराब रही उस स्पाइक की। विक्रम इस बार पावर पैक सर्विस, ये पावर पैक सर्विस है। कॉम्बिनेशन अटैक के साथ इस बार भी कामयाबी। गोरखपुर जायंट्स इस अटैक के साथ 14-14 की बराबरी पर आ खड़ा हुआ है ये सेट। और देखिए कैसे वो गेंद एंड लाइन से बिल्कुल पहले पड़ी और दर्शक उन्हें लगा जैसे गेंद उड़कर बाहर जाएगी। वो दर्शक बिल्कुल हमारे कमेंटेटर्स बॉक्स आकर अपनी टीम के लिए एक बेहतर कंट्रीब्यूशन के साथ खेलता हुआ ये खिलाड़ी। कल 23 अंक निकाले थे, अब तक 13 अंक निकाल चुके हैं। आप देख लीजिए 36 स्पाइक अंक हैं उनके। लंबी रैली साइड, लेकिन उड़ती हुई गेंद बाहर। क्या चेकआउट पॉइंट है, मांग तो रहे हैं, रिव्यू की मांग है, कप्तान की मांग। वही उन्होंने इशारा किया कोच को, कोच ने पैडल उठाया और फर्स्ट रेफरी ने इशारा किया है कि गेंद उड़ती हुई बाहर गई है। नीति आपकी क्या राय है? मोहम्मद सईद आलम ने वहां पर इस रिव्यू के लिए मांग की है, अपने कोच को इशारा किया कि ये ऑपोजिशन ब्लॉक से टच हुआ है बॉल। सिंगल ब्लॉकर वहां मौजूद थे गोरखपुर जायंट्स की ओर से। मथुरा योद्धास ने लिया है रिव्यू, कोच रमेश राय का ये रिव्यू। सईद आलम जब जोन 4 से अटैक कर रहे थे, शमीम वहां पर आए थे ब्लॉक करने के लिए। लगता है उनको कोई आहट सुनाई दी होगी ऑपोजिशन ब्लॉकर्स के हाथों से कांटेक्ट में आई इस बॉल की। उसके चलते यहां पर ये रिव्यू कॉल लिया गया है। फिंगर टिप्स क्या टच हुए हैं ब्लॉकर के हाथों से। शमीम वहां पर ब्लॉक करने आए थे, सईद को रोकना चाहते थे। सईद जोन 4 से आए, अटैक करने की कोशिश की। देखिए यहाँ पर ये हार्ट बीट बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि जिसके खाते में ये पॉइंट आएगा वो एक कदम आगे बढ़ जाएगा। 14-14 की बराबरी है मुकाबला। ये क्वालिफाइड 2 है जो तय करेगा कि कौन सी टीम फाइनल्स में इस विमल उत्तर प्रदेश प्रो वॉलीबॉल लीग की आखिरी चुनौती रखेगी। जैसे बताया कि अगर आप रिव्यू खोते हैं तो आपको आपका रिव्यू चला ही जाएगा। बात वही है, अगर आप यहाँ रिव्यू खो देंगे तो जो आपके 2 रिव्यू हैं उसमें से भी खो ही जाएगा रिव्यू। सफल रिव्यू पर ही रिटेन होता है। क्या यहाँ पर उंगली लगी है? यहाँ पर इस एंगल से साफ दर्शा रहा है साइद, एक और बार सफलता उनके नाम जाएगी। और ये रिव्यू देखिए नीति, इस एंगल से तो क्लियर लग रहा है, साफ दर्श हो रहा है कि ये सफल होना चाहिए। आपकी राय क्या है? चेतन, जिस तरह से फर्स्ट रेफरीज के डिसीजन आए हैं ना, वहां पर ये बहुत क्लोज कॉल है, ये बहुत ही क्लोज कॉल है। देखिए बहुत टाइट कॉल यहाँ पर है। अगर ये बॉल टच होने से देखिए बॉल की दिशा बदल जाती है, थोड़ी सी बॉल की डायरेक्शन चेंज हुई तो है। देखिए एक फ्रेम पहले हमने देखा, ये वो फ्रेम है, ये वो फ्रेम है जहां पर गेंद जो है आपके दाएं हाथ से टकरा रही है। लेकिन देखिए बात हमारे कहने की अलग होती है और
टेक्निकल रेफरी की बात अलग होती है। पैडल उठाएंगे इस समय और सफल रिव्यू। प्रवीण खोकर हैं आज के रिव्यू रेफरी और रिटेन किया है रिव्यू को। और चेतन देखिए सईद ने वहां पे क्या किया, उन्होंने कोच को तुरंत बोला, क्योंकि जब आप नेट के ऊपर एक्शन में है ना, तो कहीं ना कहीं एक आहट होती है जब ऑपोजिशन के हाथों से बॉल टच होता होगा। और वो कॉन्फिडेंस, जिस कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने इशारा किया ना कोच को, वो मानना पड़ेगा। सबसे पहले तो कप्तान विनीत कुमार का इशारा आया था, देखिए सईद का ये उछलता हुआ स्पाइक, और इस खिलाड़ी की कोई भी हरकत आश्चर्यचकित करने वाली नहीं होती है। अब तो पूरी लीग हो गई है, हमने इनका खेल देख लिया है। एक बार फिर से शुरुआत करेंगे खेल की। लो पिकअप रहा इस बार, शमीम को किया है ब्लॉक। अशोक विकी का स्पाइक उड़ता हुआ गया है एंडलाइन के पार, और अब चेकआउट की मांग कर रहे हैं गोरखपुर जायंट्स, और इशारा किया भी है या नहीं। रेफरीज ने डिसीजन दे दिया है। यहाँ पर डबल ब्लॉक की कोशिश की थी, साफ समीर चौधरी के हाथों पे बॉल छू गया था। इसके चलते ये पॉइंट गोरखपुर जायंट्स के लिए। अशोक विकी कामयाब हुए थे जोन 4 से अटैक करने में, सफलता हासिल की, और अब सर्विस लाइन पर हैं। सर्विस खराब रही अशोक विकी की, खराब रही ये सर्व। नीति, हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या निर्णय होता है कि आप पूरी पावर लगाएंगे सर्व पर या नहीं, उसे लॉब करेंगे, कैसे निर्णय लेते हैं खिलाड़ी, बताइए। देखिए इतना क्लोज कॉन्टेस्ट चल रहा है, सामने वाली टीम आपसे बस से पास चल रही है, ऐसे में सर्विस जो है, कहते हैं ना कि पहला अटैक है, ऑपोजिशन पे पहला अटैक है, वो चाहते थे थोड़ी शॉर्ट सर्व करे, एक सेफ सर्व करे, और उस सेफ सर्विस के चलते उन्होंने वो सर्विस गवा ही दिया। उसी बीच पॉइंट भी आ गया है, ड्रॉप प्लेसमेंट। सकलेन तारिक का चतुराई वाला खेल आप देखेंगे दोबारा रीप्ले पर, किस प्रकार से उन्होंने देखा गेंद को उड़ते हुए नेट के पास, और ब्लॉक की गुंजाइश ही नहीं थी। और ये सेटर है, इन्होंने देखा गेंद ज्यादा उठी हुई है, सेट करने की शायद कोशिश भी नहीं की। 16-16 की बराबरी। चतुराई भरा खेल, सकलेन तारिक कमाल के खिलाड़ी, कप्तान है, आइकॉन प्लेयर है गोरखपुर जायंट्स के लिए। रोहित कुमार इस बार चेकआउट पॉइंट मथुरा योद्धास के लिए, फिर मिलेगी बढ़त। शमीम वहां पर सर्विस के लिए गए थे, एक आसान रिसेप्शन वहां जरूर हुआ। डबल ब्लॉक से टच कराकर टच आउट निकालने में सफलता। ज्यादा पावर, ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं लगाई थी, सिर्फ डायरेक्शन दी थी बॉल को, और रिस्ट वर्क का कमाल। और रोहित कुमार, जब भी रिस्ट वर्क की बात आती है ना, तो उन्हें रोकना आसान नहीं होता। विनीत इस बार देखते ही रह गए अर्जुन, देखते ही रह गए, और अंक चला गया। चेतन, एक बार फिर कहानी वही है, देखिए पॉइंट आया है, इसमें कोई डाउट नहीं, कोई शक नहीं है, लेकिन विनीत कुमार के हाथों में जो पावर है ना, जो स्ट्रेंथ है ना, वो अभी भी मिसिंग है। जब वो अटैक करते हैं ना, तो ऑपोजिशन कोर्ट से आवाज आती है, वो आवाज आज विनीत कुमार के हाथों निकली नहीं है। सकलेन का सेटअप विक्रम के लिए, लेकिन प्रिंस की दहाड़, नवीन बालिया और प्रिंस का डबल ब्लॉक, और इस डबल ब्लॉक के चलते एक और अंक मथुरा के हाथे में, और 3 अंकों की बढ़त। अब रिप्ले पर जब आपको दिखेगा ये ब्लॉक, उसके बाद आप देखिएगा प्रिंस की दहाड़ को। प्रिंस का सेट में आएंगे, और देखिए नाम लिया और आ भी गए अब्दुल चिश्ती, और साथ ही साथ शिखर वापस आ रहे हैं कोर्ट पर। नीति, अब्दुल के आने से खेल में क्या परिवर्तन आ सकता है? देखिए आते ही, क्योंकि एक तो लेफ्ट हैंड अटैकर है, उनको रीड करना शायद आसान नहीं होगा। ये टैक्टिक्स, ये स्ट्रैटेजी तो अच्छी है कोच की, पर कामयाब होने के लिए एक पॉइंट देखना जरूरी है। यहाँ पर नेट में सर्विस कर दी है अब्दुल मुगनी, जोन 2 से उनको सब्स्टिट्यूशन पे भेजा तो गया है। टीम के काफी इफेक्टिव अटैकर रहे हैं, पिछले मुकाबलों में भी काफी अच्छा बेहतर कंट्रीब्यूशन उनकी तरफ से आया है। इस स्टेज पर ये सब्स्टिट्यूशन ना फायदेमंद साबित हो सकता है गोरखपुर जायंट्स के लिए। सकलेन तारिक की सर्व, पिकअप रहा हरी का, शिखर का ब्लॉक,
प्रिंस के साथ मुकाबला सीधा मिड ब्लॉकर वर्सेस मिड ब्लॉकर, और इस लड़ाई को शिखर ने जीता है। फर्स्ट टेम्पो वहां पर लिफ्ट किया था प्रिंस के लिए, समीर चौधरी ने पास भी तो किया, लेकिन ये जंग थी एक दो मिडल ब्लॉकर्स के बीच में और कामयाबी शिखर सिंह के पास। विनीत कुमार आए हैं इस बार चौथी जोन से, चेकआउट अब मिला है। चेतन अब आई है ना आवाज, ये अटैक्स चाहिए हमें विनीत कुमार से, कप्तान के हाथों से यही अटैक्स चाहिए। 2 अंकों का फासला, तीसरा सेट और एक और खराब सर्व रोहित कुमार द्वारा। ये मुकाबला पलटता है हर मोड़ पर। हमला तो किया है पर ये हमला आत्मघाती है, सीधा नेट के बीचों बीच सर्व की है, वो भी 20-19 के स्कोर पर। सुपर पॉइंट, और ये आया है मथुरा योद्धास की ओर से। 20 या 20 से पहले आप ले सकते हैं सुपर पॉइंट, रिसीव करेंगे रमन कुमार की सर्व। सेटअप रहा खराब, खो दिया है सुपर पॉइंट का मौका, वो मौका मथुरा योद्धास के हाथे में। जो ओवर कॉन्फिडेंस आया ना वहां पर ऑपोजिशन खराब रिसेप्शन का, बॉल रोक लिया था प्रिंस ने और ऑपोजिशन को लगा कि बस अब तो हमारे खाते में ये पॉइंट जा रहा है, अब खेल रहा है सुपर पॉइंट। एक बार फिर कॉल लिया है सुपर पॉइंट के लिए। जी हाँ, इस बार बारी है गोरखपुर जायंट्स की, क्या जवाब देंगे, क्या जवाब देंगे वो। और देखिए निर्णायक हो सकता है ये सुपर पॉइंट, क्योंकि अगर आप हार गए तो योद्धास को लगातार 4 अंक हो जाएंगे। शिखर, उन्होंने देखी जगह लाइन से पहले और सही दिशा दी उस स्पाइक की। बराबरी तो नहीं, लेकिन जवाब उस सुपर पॉइंट का दिया है। 21-22 से कोई गिनती नहीं है, ये 21-22 स्कोर है। और क्या जवाब दिया है शिखर सिंह ने, क्या कमाल का जवाब दिया है उस सुपर पॉइंट में। और जिस प्रकार से जायंट्स ने योद्धास के सुपर पॉइंट में मौका गंवाया है, जैसा आपने कहा था, उन्हें लगेगा कि यहाँ पर 4 अंक उनके खाते में आ सकते थे, शायद एक बड़ा मौका हो सकता था गोरखपुर जायंट्स के लिए। अभी भी 1 अंक का फासला है, करीबी मुकाबला रहेगा ये। विनीत कुमार का स्पाइक ब्लॉक आया है, खेल अभी भी जारी। विकी अशोक की स्पाइक को भी रोका एक और बार, लेकिन लॉब विनीत कुमार, इस बार शमीम का ब्लॉक नेट पर, शमीम का ब्लॉक नेट पर, और बराबरी हो गई है इस तीसरे सेट में। चेतन, विनीत कुमार क्यों नहीं मार रहे हैं? पूरे जहां मौजूद हर व्यक्ति चाहता है कि वो भरकर मारे। वो बॉल, इतना प्यारा बॉल सेट किया था, वो डेड होना चाहिए था। देखिए वो डेड होनी चाहिए थी बॉल। देखिए ये भावनाएं जो हैं एक वॉलीबॉल प्लेयर ही दे सकता है, आवाज एक वॉलीबॉल प्लेयर ही सुन सकता है, जैसे नीति रावत सुन पा रही हैं, बता रही हैं। साइद आलम का स्पाइक, शमीम एक और बार, पहले जोन 2 में ब्लॉक किया, अब जोन 4 में ब्लॉक किया, 2 लगातार ब्लॉक शमीम के द्वारा। जब कोई बड़ा खिलाड़ी ब्लॉक हो जाता है ना चेतन, ऐसे क्रूशियल स्टेज में उससे उभर पाना, उससे रिवाइव करना, उससे रेजुवेनेट करना इतने कम समय में आसान नहीं है। और वो साइकोलॉजी ताक पर है फाइनल की टिकट, शिखर सिंह की रहेगी सर्व। साइद, जबरदस्त स्पाइक, कोई मौका नहीं। शमीम आ रहे थे दौड़कर, उन्होंने कहा नहीं, अब बहुत हुआ, अब बहुत हुआ। धुआं छूटा होगा उस कोर्ट पर, कोई ब्लॉकर नहीं, कोई डिफेंडर नहीं। सदमे में होगी ये टीम इस अटैक के बाद में। इस ट्रॉमा से फटाफट रिवाइव होना पड़ेगा, जल्द ही रिवाइव होना पड़ेगा। 23-23 की बराबरी का स्कोर है, रिसेप्शन एडवांटेज पर है। सब्स्टिट्यूशन, ये एक क्रूशियल सब्स्टिट्यूशन है। विक्रम के अंदर आने से जोन 2 में जान तो आई है, पर उससे कहीं इंपॉर्टेंट है ये पहला रिसेप्शन।
25-23 पर छूटा पहला सेट, 25-22 पर दूसरा सेट। क्या रहेगी कहानी इस तीसरे सेट की? 1-1 की बराबरी, 23-23 की बराबरी। इस बार मथुरा योद्धास के नाम। वाह, नवीन बालियान, ये जर्सी नंबर 12। कहां है सकलेन तारिक का सपोर्ट? किसे ढूंढ रहे हैं? ना ब्लॉकर है ना डिफेंडर है। नवीन बालियान ऐसे सिचुएशन में ये रिफ्लेक्सेस तारीफ को बनती है। सेट पॉइंट योद्धास के लिए। शमीम ने की है बराबरी, बराबरी। बढ़िया सेटअप रहा और नेट पर उछलकर अपनी रीच का बढ़िया इस्तेमाल किया। बराबरी। चेतन, ऐसा लगता है कि कॉल मिलाएगा शमीम को, और शमीम ने कॉल जो है समय पे उठा लिया। हेलो बोलते ही वहां पे फिनिशिंग की है। फर्स्ट टेम्पो मिडल ब्लॉकर को फीड किया है सकलेन तारिक ने। देखिए, ये इक्का हर बार चला है, फ्रंट फुट पर खेले। विनीत कुमार, मिल गया बॉल। ब्लॉक की कोशिश थी नेट पर। चेकआउट पॉइंट तो नहीं, क्योंकि ये गेंद पड़ी है कोर्ट में। और आप गैप देखिए, गैप देखिए, ब्लॉक के बाद वो गैप देखिए। रमन से पहले यहां किस्मत ने साथ नहीं दिया। सईद आलम इस समय सर्विस के लिए। सेट पॉइंट है ये मथुरा के लिए, लेकिन शमीम के स्पाइक को हरी ने रिटर्न दिया। खेल अभी भी जीवित। अशोक विकी, हरी ने गेम को जीवित रखा है। रोहित, इस बार चेकआउट पॉइंट मिला है, अंक मिला है, सेट पॉइंट मिला है। मथुरा ने किया तीसरे सेट को अपने नाम 26-24 से। विक्रम विक्की के लिए वो बॉल बनाया और एक बहुत ही कारगर साबित हुआ वो बॉल। गोरखपुर जायंट्स 5 पे हैं और आशा करेंगे जो मोमेंटम आपको हल्का सा मिला है उसे आगे की ओर अग्रसर कराएं। क्या ये सब बाहर है? 5-5 इक्वल।